रेडी आप लोग? तो हर एग्जाम के लिए अलग अलग अप्रोच होता है, हर एग्जाम की तैयारी भी अलग अलग है। सबको आप एक जैसे मर्ज नहीं कर सकते। इसमें से कितने लोग हैं जो 24-25 वाला देंगे? 24-25 तो वो तो सब देगा। इस वाला कौन देगा जो 2023 वाला है? 23 वाले हैं तो इस बैच से बाबू 23 वाले लोग को कितना दिन बचा है? 45 दिन। इस बैच में तो 45 दिन ही बचे ना, ये वाला जो बीपीएससी वाला होगा। तो आप लोग को 24 और 25 वाले के लिए तैयारी करना है, ठीक है? तो इसका आपका संभवतः मान के चलिए आपका फॉर्म आएगा जनवरी-फरवरी तक, ठीक है? आप अप्रैल तक का, अप्रैल मई में एग्जाम का पैटर्न मान के चलिए आपको। तब तक आप लोग का सिलेबस ये वाला में भी जल्दी से खत्म हो जाएगा, उसमें टाइम भी उतना नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इस बार सिलेबस में क्या था, अचानक से चेंजिंग किया था। तो जब सिलेबस चेंजिंग करता है ना तो थोड़ा सा चीजों को समझने में टाइम लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग को भी पूरा प्रॉपर आइडिया तो रहता नहीं है कि क्या लेगा क्या नहीं लेगा। जैसे पहले बीपीएससी में 4 ऑप्शन होते थे, अभी 3 ही ऑप्शन है। लोग को लगता है 5 ऑप्शन है, नहीं है 5। वो 5 ऑप्शन बीपीएससी अपने लिए दे रखा है। तो देखिए जितने ऑप्शंस आपके लिए क्या होंगे, कम होंगे, उतना ही आपका एग्जाम क्या होते जाएगा, टफ होते जाएगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न उसी हिसाब से क्या होते जाएगा, टफ होते जाएगा। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है? एक मिनट बाबू, लाइव हो जाए थोड़ा सा। चलिए देखिए बाबू, तो पहले हम लोग पीटी मेंस और इंटरव्यू सबका A to Z का सिलेबस हम लोग पहले समझ जाते हैं। उसके बाद आप लोग को टीचर लोग से हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसमें कितने एग्जाम होंगे। तो टोटल किसी भी बड़े एग्जाम में देखेंगे तो 3 फेज होता है आपका। पहला होता है प्रीलिम्स टेस्ट पीटी एग्जाम, दूसरा क्या होगा मेंस, और तीसरा होगा इंटरव्यू। आपको किसी भी एग्जाम में ना यही 2 पीटी और पीटी का नंबर तो किसी में नहीं जोड़ता है, पीटी का नंबर नहीं जोड़ता है, केवल जोड़ेगा किसका, मेंस और इंटरव्यू का। यानी आपका टोटल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके मेंस पेपर, कंप्लीट डिपेंड करेगा किस पे, मेंस पे। तो भूल जाइए पीटी उटी पे। आप पीटी अगर तुक्का से भी पास हो गए, मेंस पास नहीं हुआ तो अटक जाएंगे। और मेरिट से लेके मेरिट में छपना A to Z चीजें किस पे डिपेंड कर जाती है, मेंस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर इंटरव्यू सबका ठीक ठाक होता है, सबका एक जैसा लगभग होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे नंबर खराब होता है। जब तक आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारिए इंटरव्यू में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। बहसबाजी कीजिएगा जाके वहां, तभी जाके इंटरव्यू क्या होगा, खराब होगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि से इंटरव्यू इसी बैच वाला का इंटरव्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन फोकस आपको किस पे करना है, मेंस और दूसरा इंटरव्यू। ऐसे देखने में लगेगा कि हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, मेंस पे, लेकिन इस गलतफहमी मत रहिएगा। आपका पीटी अगर निकल गया ना तो मेंस बड़ी आराम से निकल जाता है। और मेंस ज्यादा नहीं अटकता है, ज्यादातर लड़कों का क्या अटकता है, पीटी। तो मेन प्रॉब्लम कहां से आता है, पीटी से आता है। तो आज हम लोग मेनली क्या समझेंगे, लोग पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू का सिलेबस, कौन सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, सब चीज को आपको डिटेल से दिया जाएगा, ठीक है? और आप सब लोग के पास पीपीटी पीडीएफ वगैरह दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, पहले कौन सा देखते हैं हम लोग, पीटी। पहले क्या देखते हैं, पीटी देखते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू। देखिए पीटी एग्जामिनेशन जो होता है, लाइव वाले लोग आप लोग को भी अपलोड कर दिया जाएगा, पहले समझने में देखते रहो। यहाँ पे पीटी एग्जामिनेशन में आपको जो टाइमिंग दी जाती है वो 2 घंटे दी जाती है, ठीक है? क्वेश्चन जो दिए जाएंगे आपको बनाने के लिए कितने देते हैं वो, 150। हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने दिए जाते हैं, 1 नंबर। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स, ठीक है? टोटल कितने मार्क्स हो गए, 150। यानी एक क्वेश्चन के लिए कितना, 1। अब चेंजिंग क्या आया है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे
ये सारे क्वेश्चन जीएस से रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से रहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे लोग। 150 में 140 क्वेश्चन किससे रहेगा, जीएस से, 10 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो टोटल हमको 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। लाइव वाले आप लोग का गुड आफ्टरनून ही चलते रहता है इतना लंबा तक, सबको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग, ठीक है, बस हो गया, बस गुड आफ्टरनून हो गया। अब आप लोग समझिए ध्यान से, देखिए। तो ये हो गया आपकी कितने घंटे टाइमिंग रहेगी, कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, यानी कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 150 नंबर के आपके टोटल ये एग्जामिनेशन दिए जाएंगे कंडक्टर में। पहले क्या होता था इसमें कि 4 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी। अभी क्या किया, ई किया, क्या किया, ई किया। और ई के बाद ये ऑप्शन में सबसे बड़ा चेंजिंग किया था। ऑप्शन नंबर ई में वो 2 बातें कहता था कि इन चारों में से या तो कोई भी सही नहीं है या एक से ज्यादा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होता था, ई। ये आप 150 के 150 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई पहले देखने को मिलता था। या तो चारों सही है, इतना बड़ा ऑप्शन होता था, पूरा लिखा था, उपरोक्त में एक से अधिक सही है या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो पहले ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको ये 150 के 150 क्वेश्चन में आपको ये चारों ऑप्शन मिलेंगे। बाद में इसने इसको चेंज किया। उसने क्या किया ना, ऑप्शन ई, डी और ई को कॉमन कर दिया। ऑप्शन डी में लिखा रहता है, ऑप्शन डी में लिख देगा ये तीनों सही है, उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त में एक से अधिक, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और ई में लिख देगा कोई नहीं, ई में लिख देगा कोई नहीं। यानी आपको जो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन में ये लास्ट के 2 ऑप्शन क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो पूरा का पूरा आपको ऑप्शन 5 नहीं दिया जा रहा है। कितने ऑप्शन है आपके, ऑप्शन आपके पास रियल में कितने हैं, 3, उससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। बाकी ये इसमें डी में पहले तो 4 था, 5 किया तो कम से कम एक राहत था, क्योंकि दोनों बात किस में लिखा होता था, ई में लिखता था एक से ज्यादा सही है, नहीं तो कोई भी सही नहीं है। और उसके बाद क्या किया, डी और ई जोड़ दिया, डी और ई। डी और ई में क्या हुआ कि कहता है कि इसमें से एक से ज्यादा सही है, किसमें बोल देगा, डी में। और ई में लिखेगा कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि आपको ये क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 3। बाकी 2 क्वेश्चन आयोग अपनी सहूलियत के लिए कर दिया है, क्योंकि जब भी बीपीएससी पहले एग्जाम लेती थी ना, हमेशा उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते थे। कभी ऑप्शन ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ई हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने बचाव के लिए क्या कर दिया, जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या डाल देगा, डी या ई डाल देगा। तो ये आपके लिए नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन किसके लिए, आयोग के लिए है। तो ये तो समझ में आ गया कितना क्वेश्चन होगा। अभी आपके अभी ऑप्शन कितने दिए जाएंगे, 5, लेकिन एग्जैक्ट वो है कितना आपके लिए, 3। तो ज्यादा ऑप्शन संभावना आपके लिए उतने कम हो जाएगा। लेकिन इससे एक फायदा है, घबराना नहीं। समझिए फायदा क्या है। पहले अगर वो क्वेश्चन पूछता था, सपोज कीजिए कि आपसे पूछता था कि पोलर वर्टिक्स, सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि पोलर वर्टिक्स के कारण कौन सी घटना देखने को मिलती है। आप पहले 4 जगह फंस सकते थे। कितने जगह, 4 जगह फंस सकते थे। ऑप्शन ए में फंस सकते थे, बी, सी या डी में। अभी आपके फंसने की संभावना 3 जगह है। मतलब समझिए पहले आप 4 जगह कंफ्यूज होते थे, अभी कितने जगह कंफ्यूज होंगे, 3 जगह। बाकी तो सब में कॉमन है। यहाँ पोलर वर्टिक्स का संबंध किससे, अब हो सकता है कि मरुस्थल से है, ठंडे प्रदेश से है, ओजोन क्षेत्र से है। तो इसमें है पोलर वर्टिक्स ओजोन क्षेत्र के लिए होता है। पोलर वर्टिक्स जो होता है वो किसके लिए होता है, ओजोन क्षेत्र। तो इसका मतलब अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचाव होगा। किससे बचाव होगा, कंफ्यूजन से। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं, फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हाँ हाँ, कितने बजे से बस था, अच्छा ठीक ठीक।
चलिए बाबू अब आगे समझते हैं, किसी को दिक्कत? तो ये 3 ऑप्शन से फायदा भी है और 3 ऑप्शन से घाटा भी है। अब आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? अगर आपको नॉलेज ठीक ठाक है तो ना आपको फायदा ना घाटा, आपको क्या मतलब है? जैसे सपोज कीजिए ऑप्शन से कौन घबराता है जिसको क्वेश्चन में क्या हो, कंप्लीट नॉलेज ना हो। अगर क्वेश्चन में आपको कंप्लीट नॉलेज है तो आपको ऑप्शन से कोई मतलब है? ऑप्शन से ही मतलब नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पे। अब और भी की चीजों को हम समझते हैं, इसमें कट ऑफ कितना जाता है। देखिए पहले जो था वो निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है, निगेटिव मार्किंग कर दिया है 1/4। समझ में नहीं गया? यानी 0.25 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 नंबर कट जाएगा निगेटिव मार्किंग। इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है ना, निगेटिव मार्किंग जब नहीं था तो 113 कट ऑफ चल रहा है। ये बताइए भाई, किसी राज्य के सबसे बड़े एग्जाम में अगर कोई 150 में 113 114 कट ऑफ जाए तो दुर्भाग्य भैया इतना। इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जब से निगेटिव मार्किंग जोड़ा तो कट ऑफ कम होने लगा। अब कट ऑफ इसका जाता है 91, 93, 96, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, यानी 100 से 90 के बीच में रहेगा। अब उसमें हैंडीकेप का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, और अलग अलग आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस अलग अलग जो जिसकी जैसी कैटेगरी उस हिसाब से जाता है। तो बताइए निगेटिव जोड़ने से आपको फायदा हुआ है घाटा? हाँ अरे फायदा हुआ, कौन कह रहा है घाटा हुआ? क्या जरूरत है उन सब चीजों को? ऐसे अधिकारी यूपीएससी और बीपीएससी को नहीं चाहिए जो कुर्सी पे बैठने के बाद डिसीजन लेते समय सोचे अरे कोई क्या फर्क पड़ता है, ले लो ना डिसीजन, किसी गरीब का जिंदगी ना बर्बाद हो रहा है। समझो टेंडेंसी बनते जा रही थी, जब आपको नहीं आता तो क्यों अटेंड कर रही है क्वेश्चन? तो यही हुआ, जो अधिकारी गए सब ना निगेटिव, बिना निगेटिव वाला, अरे साइन करो ना, फांसी ना लगेगा, जाओ यहाँ पे। पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहा है, छोड़ो अगर घर दूसरे का जमीन दूसरे, हमरा कहा जा रहा है। तो टेंडेंसी बनते जाती है। अभी क्या है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं करेंगे। तो क्या है, ये निगेटिव मार्किंग आज के समय क्या हो गया, आ गया। तो निगेटिव मार्किंग से आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड में है। आपका कट ऑफ 90 से किसके बीच में जाएगा, 100 के बीच में। अब ये डिफर करता है कि आपकी कैटेगरी मेल फीमेल कैसे है, स्वतंत्रता सेनानी है कि नहीं है, या किसमें, तो इस कैटेगरी में जाएगा। समझ में कि नहीं? इस पीटी एग्जाम का अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या गलतियां होती हैं पीटी एग्जामिनेशन में, और उन गलतियों को हम लोग को नहीं करना है एग्जामिनेशन में। तो आपको कट ऑफ से ऊपर रहना है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। कौन कौन से चीजों को निगेटिव अटेम्प्ट लेना है वो एग्जाम के कुछ क्षणों, यानी एग्जाम जब आएगा आपका उसके 1 हफ्ता पहले हम लोग उसका 1-आधा घंटा आपको समझा देंगे कि आपको 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर में आपको कंफ्यूजन है। कितने क्वेश्चन? 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन। और कैसे कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तुक्का मारना है, ये सब तरीका आप लोग को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन वो क्या है तरीका, वो शॉर्टकट तरीका है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो लास्ट में होगा, तो 15 अटेम्प्ट करेंगे तो 7-8 सही होगा। वो ये होता है ना कि मान के चलिए कोई 95 पे अटक गया, 95 क्या अटक गया, तो भैया खींच के लेते चलो, तुमको 4-5 नंबर अगर बढ़ जाता है 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने से, 4-5 नंबर तो चला जाएगा 98-99 पे। तो हो सकता है किसी जनरल कैटेगरी या हाई कैटेगरी वाले में होगा तो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा वहां। तो ये चीजें आपको लास्ट में बताई जाएगी, वो शुरुआत में नहीं। आंसर राइटिंग के समय पीटी में जो एक अमूमन गलती क्या होती है लड़के लोग को, आंसर रंगने के समय, जैसे मान के चलिए ऑप्शन A B C D E है, यहां से क्या गलती होगी आप लोगों से? शुरुआत में एक एक करके चीजों को समझते चलिए, उसके बाद वो गलती आप लोग को नहीं करनी है। गलती क्या होती है, एक तो सोचा लड़का सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग पेन, OMR रंगने के लिए मोटा पेन आता है, उससे बोलबे कीजिएगा OMR 3 बार 4 बार घुमाइएगा, रंग के खत्म कर देगा। छोटका को 20 बार गोलियाना पड़ेगा, छेद देगा OMR। समझ में आ गया कि नहीं? OMR क्या कर देगा, छेद देगा। तो गलती ये नहीं करनी है। ये ओवरव्यू, ये सब चीजें क्या है, बिना मतलब ये ना एकेडमिक चीजें नहीं है, ये आपको इसके लिए पढ़ाने के लिए सिंसियरिटी की जरूरत है। आपको कितना आप चीजों को लेके सिंसियर है। तो पहले तो एक OMR रंगने वाला पेन अलग आता है, और जेल पेन लेके मत जाना, पोत पात के रंग देगा उधर। OMR मशीन जो होता है वो उल्टा चेक करता है, उल्टा काम करता है, उसको जो चीज नहीं दिखता है उसी को आंसर मानता है। तो जब आप रंग देते हैं ना ऑप्शन B, तो उसको ऑप्शन B दिखना बंद हो जाता है, और जो चीज दिखना बंद हो गया उसी को वो क्या मान लेता है, आपने टिक किया है। तो OMR मशीन इसी सिद्धांत पे काम करती है कि उसको क्या नहीं दिख रहा है, आनहर मशीन है वो।
जो चीज उसको नहीं दिखा ना वही मान लेगा। अगर उसको सी नहीं दिख रहा तो मान लेगा कि आपने क्या लगाया है, सी। तो पोत पात दिए तो कभी कभी क्या करता है लड़का ना, ऐसा बैल होता है, सब सही भरता है और रोल नंबर का गलती भर देता है। ले मारने का इधर मार दिया उधर, तो उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो ब्लेड रखे रहिएगा, ब्लेड समझा, उड़ा दीजिएगा वहां पे हल्का हल्का, ही ना कि आर पार छेद दे, हल्का हल्का ऊपर से क्या उड़ा देना है, स्याही उड़ा देना है। इससे क्या होगा ना, अनहरा मशीन को दिखना बंद नहीं, उसको अनहर दिखेगा नहीं वहां पे, उसको वही नहीं पड़ता ए लिखल है कि बी लिखल है कि सी लिखल, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो देखने भी नहीं जाता ए रंग है कि बी नहीं, देखता है किस जगह पे क्या है पोताई है, तो उसको क्या कर दिया, ब्लेड व्लेड से उड़ा दिया। लेकिन एग्जाम में सबसे जरूरी जो है, सबसे जरूरी चीज क्या, जैसे क्वेश्चन मिले तो अपना रोल नंबर, कैटेगरी, ये सब चीजों को क्या कीजिए, इत्मीनान से भरो भाई। एक आध क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो पहला एक ये गलती हो गया। दूसरी गलती क्या करते हैं सब, ये गलती पढ़े लिखे लड़के करते हैं, जिनका रिजल्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, उतनी घमंडी ज्यादा रहते हैं, ऐठल रहेगा सब ज्यादा। तो क्वेश्चन को क्या करेगा, बना लेगा, पूरा क्वेश्चन बना लेगा। और जब पूरा क्वेश्चन बन लेगा, 70-80 क्वेश्चन मान के चलिए 90 क्वेश्चन बना लिया, 90 क्वेश्चन बनाने के बाद वो बैला उसको रंगना चालू करेगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा, ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। एक चीजों को दोबारा नहीं, एक जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन मारे, एक क्वेश्चन को ओएमआर रखते जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग नॉर्मल तरीका कैसे अपनाइएगा। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन बुकलेट है, सपोज कीजिए ये ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है। सपोज ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट ऐसे मान के चली जाइए, ऐसे मिल गया, ठीक है। इधर में देखिए ध्यान से, इधर में हो गया आपका इंग्लिश में, इधर हो गया हिंदी में, दोनों में आपको क्वेश्चन मिलता है। तो या तो आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है या तो हिंदी में, या क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में होगा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में होगा। 5 क्वेश्चन इधर इंग्लिश में, वही 5 क्वेश्चन इधर हिंदी में। सीक्वेंस याद रखिएगा सेम रहेगा। अगर इधर 5 क्वेश्चन है तो 7 नहीं हो सकता, उतना ही होगा यहाँ। तो आपको या तो पहले पैटर्न फॉलो कर लेंगे कि आपको इंग्लिश फॉलो करना है या हिंदी। हिंदी मान के चलिए रंग दिए आप, एक पेज जैसे हो जाए, जैसे इसमें मान के चलिए अमूमन देखा जाता है कि 6 क्वेश्चन रहते हैं, एक पेज में 6 क्वेश्चन, 3 इधर 3 इधर। जैसे ये हो जाए, इस पे आपको मान के चलिए 6 में से 4 क्वेश्चन आपने बना लिया। 6 में कितना बना लिया, 4। तो उस 4 को क्या कर दीजिए, रंग दीजिए, उस क्वेश्चन को रंग के फटाफट रंग के निकल दीजिए। इससे क्या है ना कि आपके माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा। एक लड़का था जो बीपीएससी में फेल, मतलब क्या फेल कौन सी हुआ, रद्द हो गया, लेकिन उसमें हमको 100% पता था कि ये लड़का निकाल लेगा, लेकिन उसने यही किया था। 112 क्वेश्चन सही किया था, 112 क्वेश्चन। और वो बैला, उसको हम समझाए थे, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, अब जब तक ठोकर नहीं लगेगा नहीं सुधरेंगे। उसको ठोकर लगा नहीं था, पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छा था, कई एग्जाम निकाला था तो ठोकर लगा नहीं था, इसलिए अपना ही फॉर्मूला अपनाता था। उसको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ 150 ज्यादा समय नहीं है, यहाँ क्वेश्चन कितना है, 150 क्वेश्चन है। समझ आ रहा है कि नहीं, समय क्या है, कम है, आपको समय कम है, तो मैनेजमेंट नहीं कर पाए। अब तक जितना एग्जाम दिया तो 100 क्वेश्चन वाला दिया था, तो प्रैक्टिस जो था वो 100 क्वेश्चन के हिसाब से था, रंगने का प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ आ गया कितना, 150, पता चला नहीं। 112 सही करने के बाद जब ओएमआर रंगना चालू किया तो 25-30 तक रंगा होगा ओएमआर, 25-30 तक। बेल बज गया, आके लेके चला गया कॉपी। और वो बीपीएससी का सख्त इंस्ट्रक्शन होता है, नौकरी खा जाएगा जिनका अगर कॉपी नहीं लेंगे तो। चिल्लाते रहेगा, सर 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 थोड़ा सा गोला बना तू चुका गोला यहाँ पे रो। अब रो रहा था, इस बार वो बैठेगा एग्जाम में। अभी जो पुराना वाला बैच है ना, उसमें है नौटंकी एकदम, मतलब इतना गुस्सा लगा। उसको हम समझाए थे, तो ये गलती आपको नहीं करनी कि जैसे पेज भरे आपको क्या करना है, गोला मारते जाना। और गलती सुनिए ध्यान से, मान के चलिए इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि 6 में 6 आए, मान के चलिए कि आपको 6 में 2 क्वेश्चन आ रहा है। 6 में कितना आ रहा है, 2 क्वेश्चन, तो 2 बांध दिए, 2 गोला रंग दिए। कितना नहीं आ रहा है, 4। अब इस 4 में ध्यान दीजिएगा ना, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा ना जिसपे आप समय दीजिएगा तो बन जाएगा। उलझना वहां नहीं है, तो कुछ होगा, मान के चलिए 2 ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि दोबारा रिपीट करेंगे, दिमाग पे जोर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। और कुछ ससुरा ऐसा क्वेश्चन होगा जो मर जाएंगे तो नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा मर जाइएगा ना, आपको 24 घंटा दे दीजिएगा तो नहीं बना पाएगा। तो वहां आपको क्या रखना है कि जिस क्वेश्चन को लगता है कि आपसे क्या हो सकता है, बन सकता है, उस पे एक तो सही का टिक मार दीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनना होगा उसको क्या मार दीजिएगा, या गोला मार दीजिएगा, कोई एक से समझा, कटे मार दीजिएगा यहाँ।
और जो बना लिए उसको कुछ भी मत कीजिएगा। इन्हें कि लड़का क्या गलती करता है, जो बना लिया उस पर टिक मारता है। अरे बैल कहीं का, जो बना लिए हो घरे आके मिलाना ना। वहां तो तुमको ये देखना है कि जब सेकेंड राउंड में आओगे तो फटाफट तुमको क्या देखना होगा कि भैया हम इस पे समय देंगे, ये बन जाएगा कि दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, अब मैथ में सोचा कैलकुलस से दे दिया, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कैलकुलस इंटर वाला, और आपको कैलकुलस पढ़े नहीं है तो उसमें कौन टिक मारिएगा, कट बीट, कि सेकेंड राउंड में भी इसको नहीं देखेंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपको कैलकुलस नहीं आता है, फंक्शन नहीं आता है, लिमिट एक्सटेंड नहीं आता है, और आपने वही क्वेश्चन देख लिया, तो क्या आप दोबारा राउंड में आएंगे तो बन जाएगा? हाँ नहीं, तो उसमें क्या मार देना है, कट बीट। और उधर ही देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन दिखा, तो क्या पहले ही एग्जाम में आपको पहले मैथ में फंस जाएंगे? नहीं ना, प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा, ऐसा नहीं समझ में आ गया कि 40 रुपया में बकरी खरीद के 42 रुपया में बेच दिया, ऐसे करके बोलता है नहीं यहाँ से कुछ क्वेश्चन, उस पर क्या मार दीजिए, सिंगल टिक। सेकेंड राउंड में आपको किसको देखना है, सिंगल टिक। और सेकेंड राउंड में भी नहीं देखना है, हाँ क्रॉस वाले, तो आपका टाइम बचा देगा कि नहीं बता? नहीं, लड़का क्या करेगा गलती, लड़का लड़की सब, हम लड़का बोलते हैं मतलब स्टूडेंट, समझा कि नहीं है? लड़की मतलब अलग से कौन सी बोलेंगे लड़की लोग, आप लोग भी लड़का अपने ना बोलती हो कि हम लड़का से कम है। कभी सुनी हो लड़का से बोलते हैं कि हम लड़की से कम है? सुना कभी सुनी हो? उसको पता है कम नहीं हुई, आप ही लोग बोलते रहती है। गलती क्या होता है, बैला सम्मान के लिए 6 गो क्वेश्चन मिला इसमें, 6 गो या 7 गो, तो बकलवा जो ना को बनाया रहेगा ना उसको टिक मारेगा, जो बना लिया है उसको टिक मारेगा। बमनी लोग उधर पीछे जाओ, पीछे पीछे, कौन टाइम है, लेट हो गया है, चाहे दादा इस सब में अभी से सरकारी लक्षण है, इस सब में अभी से सरकारी लक्षण हो गया। चलिए ध्यान से समझे, समझ आया? तो आंसर कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। जिसको आप सॉल्व कर दिए उस पर कुछ टिक टिक मारेंगे, उसमें कुछ नहीं, वो मारने की क्या जरूरत है, उस पर ऑप्शन पे मार दीजिएगा। और दूसरा चीज, जो आंसर आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है, तो सपोज कीजिए उसका ऑप्शन ए सही है तो उस पर अच्छा से मार दीजिएगा ऑप्शन ए सही है, समझना क्या? तो कई को लेकर एक बिंदु मारेगा ए, क्वेश्चन मिल जाता है, अच्छा से उसको मार देना कि यही वाला सही है, समझना क्या कि नहीं? अच्छा से, ताकि मारेगा एक बिंदु हो जाएगा काम, यहाँ पे देखने में वही गड़बड़ आ जाएगा। आपको टाइमिंग कितना बजे बताया गया था बबनी? अच्छा चलो जाओ, पता ही नहीं था टाइम, तब भी ठीक है, आई हैं पता नहीं था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? सेकेंड राउंड में किसको टच करना है? अब देखते हैं कैसे कैसे गलती करेंगे तो आपको। हम यहाँ आपको ये नहीं ज्यादा चर्चा करेंगे क्या करेंगे तो सिलेक्शन होगा, हम बस ये जरूर करेंगे कि वो ये गलती मत करना है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वही वो सब गलती किया। 150 में से आपको कितना लाना है? 90 से 110, 90 से 100, 90 से 100, 90 से। और अगर यही निगेटिव नहीं रहता ना तो आपका कोई ठीक नहीं था, अकलेल बकलेल कोनो मार देता था। देखिएगा बकलोलन का किस्मत तो ठीक ठाक रहता है, नहीं समझे? एक हम लोग के साथ लड़का पढ़ता था, सुसाइड कर लिया, उसका तुक्का मारा था, IIT में निकाल दिया। पहले नीट और जेई, अभी ना जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया, हम लोग के समय AIEEE होता था और होता था IIT। मारा तुक्का हो गया उसका, उसमें मेंस होता नहीं, उसमें कोई लिखने वाला मेंस थोड़ी होता, हो गया उसका। गांव में ढिढोरा पिटा गया, लड़का तो IIT में हो गया, भाई IIT में हो गया। अब हम लोग को बड़ी जलन हो, ससुरत नहीं, IIT में हो गया, IIT में इतना बार फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ, वहां आपको समझ में नहीं आएगा। IIT इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है, IIT इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, बल्कि उसमें जाने वाले लड़के ही अच्छे जाते हैं। तनी IIT में तनी सरकारी स्कूल के लड़कों को पढ़ा के दिखा दे, चाहे बिना एंट्रेंस लड़कों को लेके दिखा दे, पागल हो जाएगा। जैसे हम लोग बिना एंट्रेंस लेते हैं लोग, आप अकलेल बकलेल सब आता है। आप लोग का एंट्रेंस हुआ है? हाँ तो कौन आया है? अकलेल बकलेल सब आए गए आप लोग।
यही होता है, हम लोग के लिए बहुत चैलेंज का काम हो जाता है। ऐसे पढ़ा दे, और अगर हम ही को कोई सरकारी संस्था जैसे सपोज कीजिए यूजीसी हो जाए, यूपीएससी हो जाए या कोई हो, एक एग्जाम कंडक्ट करा दे, पीटी ले, मेंस ले, इंटरव्यू ले, उसके बाद भेजे खान सर इसको सिलेक्शन दिलाइए, तो देखिए 3 महीना में ना सिलेक्शन दिला देता। यहाँ तो आता है अकलेल बकलेल ना मूड़ी खा जाता, फॉर्म कब आएगा, तो ऐसा तो आता है समझ आप समझा। तो IIT गया, इतना बार फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ, तो उसको लग गया कि भाई हम तो होंगे नहीं। वहां टीचर आते हैं तो इसे थोड़ी बताते हैं, टीचर आएंगे तो बस डाउटे बताएंगे। बहुत सारे लड़के उसमें ना टीचर को छोड़ के अपने से कर लेते हैं, हम खुद ही क्लियर करें, बाद में बेचारे ने क्या कर दिया सुसाइड। तो तुक्का ज्यादा देते काम नहीं आएगा। अदर स्टेट के कट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं होता है, अदर स्टेट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप किस स्टेट के? वेस्ट बंगाल, कोई दिक्कत नहीं होता, समझिए ध्यान से। अदर स्टेट के लिए जो 10% 5% सीटें होती हैं, तो अदर स्टेट के लड़के भी कम ही होते हैं, ठीक है। आप देखिए कितने लोग होंगे इसमें, आउट ऑफ बिहार वाले कितने, देखो 1% नहीं है, 2%, तो 5% तो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, काफी ये जगह 3%। लड़के भी कम होते हैं, समझा। कट ऑफ लगभग सबका सेम रहेगा, कट ऑफ कैटेगरी की तरह कोई दिक्कत नहीं आता, आपको एक जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है और कुछ नहीं, समझा क्या। जैसे मान के चलिए आप ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, कुछ भी है, अब बिहार के बाहर की है ना, तो यहाँ के फॉर्म में आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा, जनरल, बस खत्म कहानी। तो इसमें डरने की क्या बात है, जनरल लड़के नहीं है सब इसमें, जनरल कितने हैं लोग, देखो इन सब का कट ऑफ इसी सब में बीच में आप ले आइएगा, समझा। लेकिन बाकी है ना, बाकी स्टेट वाला रोए में आदत हो जाता है। बिहार का जाएगा यूपी में, तो बाहर के हैं, यूपी वाला आएगा बिहार में, बाहर वाले को देगा सिलेक्शन। अरे यार तुम जनरल हो गए हो, खत्म कहानी, और क्या चीज है। जनरल वाले नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल वाले पढ़ रहे हैं, जनरल वाले ने आज तक पढ़ाई नहीं छोड़ा, सिंधु सभ्यता से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अभी आपके पास कितने ऑप्शन है, चलिए अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, क्या क्या बदलाव किए गए थे। 1/3 क्या, 1/4 क्या दिया था इसमें, मेंस में क्या क्या जोड़ा था उसको हम लोग समझते हैं। चलिए पीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू, पीटी में कितने क्वेश्चन, 150, कितने क्वेश्चन, 150। इसमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है, पीटी में क्या पढ़ना होता है, सेलेक्टिव पढ़ना होता है। अगर आपके पास टाइम है, 2 तरह की स्ट्रेटजी होती है, एक लंबी टाइम वाली, एक शॉर्ट टाइम वाली। यहाँ पे या फिर जब रिवीजन करते हैं तो किस पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग देखते हैं किसको, हिस्ट्री को। हम लोग पूरा इस पे एक बार निकाले हैं लोग, 60वीं से लेकर 68 तक बीपीएससी, 60वीं से लेकर 68वीं तक, 60वीं से इसको 68 पढ़ेंगे ना, तो 60वीं से लेकर कब तक, 68वीं बीपीएससी तक। यहां तक का हम लोगों ने एक मतलब क्या निकाला है, स्ट्रेटजी निकाला। बहुत पीछे इसलिए नहीं गए कि बहुत पहले, अब 2002 की स्ट्रेटजी 2023 में लेके आप करेंगे क्या। अब भले आपको लगेगा कि नहीं भाई 20 साल का हम अनुभव निकाल रहे हैं, अरे बकलोल 20 साल के अनुभव में करेंगे क्या। हम अगर कह देंगे कि किसी मोबाइल का कंपेरिजन करो, तो 2015 से अभी तक के मोबाइल का कंपेरिजन करो, 1990 वाला टेलीफोनवा का कंपेरिजन करेगा, तब तो तुम किसी भी मोबाइल को अच्छा कह सकते हो। तो हम लोग इधर 60 से लेकर 68वीं तक में लिखे हैं लोग, तो उसकी जो उससे जो निकला है एक जो रफ डाटा आपके सामने दिखाते हैं। यहाँ से 60वीं से लेके कहां तक, 68। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं वो अमूमन देखिए 39, 41, 38, 32, 31, औसतन आपको देखेंगे 32 क्वेश्चन, एवरेज देखेंगे तो 32-35 क्वेश्चन आता है। यानी आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि बीपीएससी के लिए सबसे जरूरी क्या है, हिस्ट्री। ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप खुद सोचिए, जिसमें 41 क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलिए 40 क्वेश्चन, तो 150 में से आप 40 क्वेश्चन घटा देते हैं तो 110, अरे 40 में 14 लिख दिए हैं, तो कितना हो गया, 110। अब आप बताइए, अगर किसी का हिस्ट्री गया, सब गया, यानी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, यही हो जाता है गलती। जिसने भी बीपीएससी में डूबा है, जो भी बीपीएससी में डूबा है, सबको इसी हिस्ट्री ने डुबाया है, समझा। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो, समझा गया। जो भी डूबा है बीपीएससी में, उस सब के डूबने का कारण बस और बस क्या है, हिस्ट्री। रीजन समझिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बकलोल से बकलोल लड़का पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बाबर नहीं जानता है तो अकबर से पढ़ लेगा,
कितना बकलोल लड़का हो या बकलोल लड़की हो, बकलोल बकलोलिया दोनों के लिए क्या हो जाता है, हिस्ट्री इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सीधे जब आज हर्षवर्धन पढ़ लेगा, कल हुमायूं पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि बाकी सब लिंकेज में है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता है, जीएसटी नहीं समझ में आएगा, जीएसटी नहीं पढ़े हैं, काउंसिल नहीं समझ में आएगा, टैक्सेशन नहीं पता है, आपको सर्वे में दिक्कत होगा, बजट में दिक्कत होगा। बाकी सब सब्जेक्ट क्या है, लिंकअप में है। ज्योग्राफी आधा साइंस से सोच रहा, ज्योग्राफी समझा कि नहीं। पॉलिटी आपको अगर महाभियोग नहीं पता है, भाग 5 नहीं पता है, कोनो कीमत में भाग 6 नहीं समझ में आएगा, लिख के देते हैं। लेकिन हिस्ट्री क्या है, इजी है। और हम सब क्या चाहते थे, इजी रास्ता। इसलिए बिहार में जितने टीचर आए हुमच की हिस्ट्री पढ़ाए, एकदम हुमच के। सिंधु सभ्यता में 3 टांग वाला खटिया कहां से मिला, पचकल लोटा कहां से मिला, सब टूटल घैली मिला कहां से, ऐसा नहीं सब इतना अल्लाह ना, सबको खूब मजा आया, खूब मजा आया, समझा। और इतिहास को ऐसा न किया, सब की डूब गया सब यहाँ पे। इसलिए बीपीएससी को डूबने का एकमात्र कारण क्या है, हिस्ट्री। अकेले डुबा देता है हिस्ट्री आपको। रीजन हम क्या बता रहे हैं, 40 ठो में से ना आप कैसे भी रहिएगा ना, उस 40 गो में से आप 20 गो बना दीजिए, 20-25 आप 40 ठो में कैसे भी बना दीजिए। और कितना तेज रहिएगा ना, तो 40 में 40 नहीं बनाइएगा। यानी हिस्ट्री पढ़ने और न पढ़ने में 10 क्वेश्चन का अंतर आता है, इससे ज्यादा नहीं। अब समझिए इसमें भी झोल क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री को तरीके से पढ़ना है। सबसे बड़ा भाग हिस्ट्री का अगर कोई है ना, तो प्राचीन इतिहास, सबसे बड़ा भाग प्राचीन। और सबसे उत्पटांग भी कौन सा है, प्राचीन। घैली, तरिया, लोटा, यही सब पढ़ना है आप लोग को, मगध वगैरह ये सब लेके। और सबसे छोटा और सबसे आसान है तो आधुनिक, सबसे छोटा और आसान आधुनिक, सबसे बड़ा और मुश्किल प्राचीन। अब देखिए प्राचीन से कितना क्वेश्चन, 4, 9, 3, 4, 4, 3, 5, यानी प्राचीन से औसतन 4 क्वेश्चन, प्राचीन से औसतन 4 क्वेश्चन। अब बताइए सबसे ज्यादा लड़का एगो तो हिस्ट्री पढ़ेगा, और हिस्ट्री के बाद भी सबसे ज्यादा क्या पढ़ेगा, प्राचीन, सबसे ज्यादा प्राचीन। अब जान निकाल देगा, पूरा प्राचीन पढ़ लोगे ना, पूरा प्राचीन मानो जब से उघारे घूमता था और जब तक हर्षवर्धन मरा नहीं तब तक के बीच में आप पढ़ते रहिएगा ना, तो 4 में 4 आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि पहले बीपीएससी स्टूडेंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट करता था। अभी बीपीएससी का टक्कर हम कोचिंग वालों से हो गया है। हमको लगता है कि अपने वो आदमी बैठे ले, इसमें कोई है क्या जी, मतलब अब उसका टक्कर आप लोगों से नहीं है। आप लोग को ध्यान में रख के क्वेश्चन ही नहीं बना रहा है, सीधे किसे बना रहा है, क्वेश्चन हम लोग को ध्यान में रखते हुए। अब बताओ बाबू, इतना लंबा सिलेबस, टोटल हिस्ट्री का अकेले आधा हिस्सा क्या लेता है, प्राचीन। उसके लिए 4 गो क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत। आपको बस 2 तरीका बताते हैं, इस 4 गो में से देखिए। आप अगर 1 हफ्ता प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो 4 गो में से 2 बनाइएगा। अब 2 महीना पढ़िएगा तो 4 गो में से 3 गो बनाइएगा। समझिए तरीका क्या है। 1 हफ्ता में 2 क्वेश्चन और 2 महीना में 3 क्वेश्चन, माने 1 के क्वेश्चन पढ़ने वाला, एक से ज्यादा नहीं पढ़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या तरीका देखिए, इसमें ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और मगध वंश में आपको पढ़ना है नंद वंश से मौर्य वंश, ज्यादा नहीं, नंद वंश और मौर्य वंश। ये 1 हफ्ता का बात है। कितने का, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में कितना क्वेश्चन, 2। और 2 महीना तक क्या पढ़िए, प्राचीन, तो कितना बनेगा, 3। 4 में 4 तो ना बनने वाला, 4 नहीं बनने वाला। अब आप बताओ क्या पढ़िएगा, 1 सप्ताह जैन बौद्ध मगध, जैन बौद्ध मगध, खत्म का। अब इसको लड़का क्या पढ़ता है, प्राचीन इतिहास, दक्षिण भारत में ये हुआ, इधर में ये हुआ, ऐसे हुआ, कोना का घोड़ा पानी पीता था कोने गढ़ा में। सब याद है पटना के लड़का को पूछिएगा ना यहाँ पे। कनिष्क का घोड़ा कितने, समुद्रगुप्त का घोड़ा कोने गढ़ा में पानी पीता था, सब बताएगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको इसमें या तो 1 हफ्ता देके कितना निकालना है, 2। सब लिख रही है, देखो लिख रही है, नहीं डूबोगी, लिखो लिखो लिखो। समझो पहले, यहाँ पे समझ में नहीं करते से। गजनी को 15 मिनट में भूलता था, अब बबनी को 10 मिनट में, गजनी को
अब बबनी को तो ओवरऑल समझिए। अब आपको समझ में आ रहा है। अब आप लोग यहां से जब जाइएगा, ओरिएंटेशन खत्म होगा, उन लड़कों से मिलिएगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको इस उद्देश्य से मत मिलिएगा, आप एकदम अनभिज्ञ हो जाइएगा कि उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि भैया अंकल कैसे हो गए। नहीं समझा? आए थे भैया के उम्र के, हो गए हैं अंकल। आप लोग भी अगर यही गलती कीजिएगा तो हो जाएंगे अंकल, आप लोग हो जाएंगी आंटी। बचना है कि नहीं बचना है सबसे? अब अपने से बताओ। देखो, हमें अगर अपनी विद्वता दिखानी रहेगी ना, तो देखो सिंधु सभ्यता का रिसर्च बैठ किया गया, ऐसा ऐसा बात निकालेगा आदमी ना कि सिंधु सभ्यता की बकरी की सींग की ऊंचाई कितनी होती थी। अब मजा आएगा तुम लोग को खूब पढ़ने में। लेकिन हमको ये बात बहुत खराब लगती है, हम कभी भी किसी शिक्षक की बुराई नहीं की, आज तक नहीं किया और ना ही कभी जीवन में करेंगे। लेकिन जो शिक्षक लोग गलती कर रहे हैं, हमको उस बात से शिकायत है कि पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं। किसी बच्चों के सपनों को कुचल कर पैसा कमाना उचित बात नहीं है। बेचारा सपना लेके आता है घर से कि हमको बीपीएससी करना। यहाँ आप हमारी विद्वता देखने नहीं है, आप यहाँ क्या है अपना रिजल्ट। अब देखिएगा इतना ना अनाज के बताया जाएगा आपको ना, यहाँ पे डूब जाएगा। रीजन क्या है? ज्यादातर टीचर जो है ना वो फेलियर, मतलब अपने समय के फेलियर स्टूडेंट रहे। ज्यादातर में कहानी यही है। कहने के लिए तो हम हमारा मेडिकल आउट लो भैया, हमारा हाथ देखो टेढ़ा है कि नहीं है? हमारा भी हाथ सीधा रहता है तो हम मेडिकल आउट नहीं होते हैं। हम भी आज लेके बॉर्डर पे, अब तक तो हम कई को प्रमोशन हो चुका रहता, अब तक हम लेफ्टिनेंट कर्नल पे रहते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल पे। अच्छा हुआ नहीं हुआ है? अच्छा नहीं हुआ। देखो, जब आपका जैसे आपका सपना है ना बाबू बीपीएससी, इस सपना छीन के अगर आपको सोने का लंका दे देंगे तो मन नहीं लगेगा। ये जिसका सपना टूटता है ना, बस उसी को पता चलता है। हमको बंदूक चाहिए था, कलम मिल गया। समझ में आया? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो ही आप लोग चले जाइएगा, चलिए आप लोग सेटल, हम आप लोग का सपना नहीं टूटने देंगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे बड़ा तकलीफ होता है ये सपना टूटने का, और ये गार्जियन कभी नहीं समझ सकते। वो केवल सांत्वना दे सकते हैं। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक हो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटो कॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच बचा के रहेगा। तो आपको समझ में आ गया गलती क्या नहीं करना, हम बता दिए आपको। इतिहास का विद्वान बनने का मतलब बीपीएससी पे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना। इसे पैर पे तो कुल्हाड़ी हो गया, अलग बात हो गया। सबसे ज्यादा पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ना भी इजी है, पढ़ाना भी इजी है, खूब रंगीन रंगीन कहानी भी है। इतिहास में एक और खराबी देखो, अगर किसी को सिकंदर के बारे में 5 गो कहानी याद है ना, 5 सुनाएगा आपको। अगर किसी टीचर को सिकंदर के बारे में 5 गो कहानी है, खूब रंगीन रंगीन कहानी, तो आपको क्या सुनाएगा? 5 एक को ना आएगा उनमें से क्वेश्चन। और ये एक अच्छाई है इंग्लिश मीडियम के टीचर में भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में भी। उनको सिलेबस से मतलब होता है कि सर ये टू द पॉइंट है, वो है। और आप लोग में यही खराबी है। ये चीज हिंदी मीडियम को डुबाया हिंदी मीडियम के टीचरों ने। अरे खूब रंगीन रंगीन पढ़ा के यहाँ पे बाहर में जाए, यहाँ पे 2 हफ्ता में निकले यहाँ से, अरे 8 दिन में इससे बाहर हो जाओ। और हम अभी भी कहते हैं जैन, बौद्ध, मगध, गुप्त, खत्म कहानी, बाकी कुछ मत पढ़ना। अगर गुप्त भी पढ़ लिया तो 3 हुआ जाएगा। अगर जैन, बौद्ध, मगध, गुप्त तो कितना आ जाएगा? 3 गो। तो इससे अच्छा कुछ चाहिए, 4 टॉपिक पढ़ेंगे, कै गो आएगा? 3। बाकी हम कह के छोड़ेंगे कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप बारात वारात में जाते हैं, खाना लगल रहता है, तो क्या सब खा जाते हैं? कहते ना अरे बैगन हम नहीं खाते हैं जी, अरे पनीर, बाप रे बाप, सावन में तो पनीर देख देख के आदमी को अजीबे हो गया है। सब सावन खाते सब। मध्यकालीन देखिए, मध्यकालीन में भी औसतन आपका कितना क्वेश्चन? 4। देखिए 6, 6, 3, 5, 5, 4, औसतन इसमें 5। औसतन इसमें कितना? 5।
इसमें भी आपके लिए लिमिटेड चीज रहते हैं। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, लिमिटेड जानकारी लेना है, वो भी हो जाएगा आपका। अलाउद्दीन खिलजी नहीं छूटना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी नहीं छूटना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक नहीं छूटना चाहिए, बाबर नहीं छूटना चाहिए, अकबर और औरंगजेब नहीं छूटना चाहिए। कितना? 5। कितना? 5। और दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो बहमनी और विजयनगर नहीं छूटना चाहिए। कितना डब्बे? 7। इस 7 गो में से आराम से 3 गो बनेगा। इस 7 गो में से कितना बनेगा? आराम से। तो ये आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, वो उसी समय बता ही दिया जाएगा, उतना ही फोकस कराया जाएगा। टेस्ट जब होगा ना लास्ट में आप लोग का, तो उतना ही चीजें के टेस्ट दिया जाएगा जो मेन मेन चीजें। अब ये चीज है जिसको छोड़ना ही नहीं है, ये चीज है जिसको छोड़ना ही नहीं है। इसको वैसे याद रखना है जैसे आपको अपना नाम याद है। देखिए तो 25 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18, 19, 15, औसतन 20, औसतन 20। देखो औसतन कितना हो जाएगा? 20 क्वेश्चन, औसतन 20। हम तो कहते हैं कि सब छोड़ के खाली एक याद करें, सब छोड़ के उसी को याद कर लो। काम बन गया कि नहीं बन गया? तो इसलिए आप समझ रहे हैं, एग्जाम पढ़ना एक अलग बात है और एग्जाम निकालना अलग बात है। आप पढ़ने में तेज हो सकते हैं, लेकिन अमूमन देखिएगा वैसे लड़कों का रिजल्ट होगा के सामने जिसको आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस शॉर्टकट में तरीका में पूरा हमेशा दिमाग लगाता है। तो काग चेष्टा मतलब समझते हैं, बको ध्यानम, ये सब चीज तुम खाली याद किया है, अप्लाई नहीं किया। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी गृहस्य त्यागी, विद्यार्थी पंच। तो तुम्हारे में क्या है? एक गृहस्य त्यागी हो, बस घर त्यागी हो और कुछ नहीं। यहाँ एक दूसरा घर बसाने की तैयारी में हो, नहीं समझ, खाली लंबा लंबा बतियाएगा तुम लोग फोन पे 1 घंटा, उसके बाद सोचेगा यहाँ पे किसी को फोन पे 1 घंटा नहीं बात करना है, लड़की चाहे लड़का। समझा गया? 5 मिनट बस। हाँ 5 मिनट बस, आज इतना पढ़े कल इतना पढ़े बस। समझा गया कि नहीं? और भी तरीका तो बहुते से बतियाना है, 5-5 मिनट करके बतिया लो, खत्म। जाओ वो लात मार देगा, 5 मिनट दोनों बच जाएगा। नहीं समझा? ये सब ज्यादा समय नहीं देना है, और लड़की लोग को ज्यादा बतियाना नहीं है, लड़का सब ज्यादा बतिया फोन रख देना है। चलो आगे देखो बिहार का इतिहास। देखिए ये एक मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है, बिहार का इतिहास। अगर आपने मगध पढ़ लिया तो मगध ही बिहार था, मगध ही क्या था? बिहार था। वही किस में आएगा? बिहार में। वही किस में आएगा? बिहार में। और जो भी 1857 की क्रांति है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े हैं, बस उसमें बस ये देख लेना कि बिहार से किसने किया। जैसे आपको पता असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, बिहार से कौन किया, किस जिले से कौन किया। आपको पता 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह, बस आपको एगो ध्यान है। लेकिन जब बिहार से पढ़ेंगे तो मुंगेर से कौन था, भागलपुर से कौन था, पटना से कौन था, थोड़ा डिटेल देख लेंगे वहां से। तो ये भी चीज क्या अलग से आपको नहीं पढ़ना है, मगध और इसी का हिस्सा मिला के पढ़ लेना है। समझ में कि नहीं आ गया? हिस्ट्री को मोटा मोटी आपको देना है 45 घंटा टाइम। कितना घंटा? 45 घंटा। 45 घंटा को अगर 2 से भाग देते हैं 22 दिन। एक दिन में 2 घंटा से अगर भाग देते हैं कितना दिन? 22 दिन। 22 दिन में 22 क्वेश्चन। हिस्ट्री मतलब 22 दिन में 22 क्वेश्चन। ये रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाएगा तो अभी पूरा क्लासेज आपके क्या चलेंगे पूरा, लेकिन लास्ट में जो आपको स्ट्रेटजी हो जाएगा 22 दिन में कितना? 22। तो समझ में आ गया? हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देंगे लोग। हिस्ट्री सब लड़का बनाता है, हिस्ट्री सब लड़का बनाता है। आप भी बनाइएगा। सब फेल होता है, आप भी फेल होइएगा। समझ आ गया? सबसे पहला क्या चीज है? हिस्ट्री को साइड करना है। अब देखते हैं ज्योग्राफी, इसको साइड नहीं कर सकते। ज्योग्राफी को ना आपको साइड करना है, ना ही आपको साइड करने के लिए कोई मौका मिलेगा। ठीक है? ज्योग्राफी आगे बढ़े तो आपको भौतिक भूगोल से 2 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये सारी चीजों से। ज्योग्राफी में देखिए अमूमन आपका 21 क्वेश्चन, 16, 14, 24, 17, 20, अमूमन आपको इससे 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से कितने आएंगे? 17 से 18। आप इसे 15 मान सकते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैपिंग और ज्योग्राफी दोनों रहेंगे। समझ आ गया कि नहीं? देखिए जब आप मैप अब प्लस ज्योग्राफी दोनों ले लेते हैं, मैप प्लस ज्योग्राफी दोनों ले लेते हैं, तो आपको कम से कम कितना क्वेश्चन आता है? 30। दोनों अगर ले लेते हैं, क्योंकि मैपिंग जब पढ़ाते हैं तो आपको भी पता होगा कि मैपिंग में केवल ज्योग्राफी नहीं रहता, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, पक्का उसमें से क्वेश्चन आता है। पिछली बार जो बीपीएससी लिया था उसमें 23 क्वेश्चन था। सबसे कम अब तक जो आया है ना मैप से, वो आया है 16 क्वेश्चन।
अब तक बीपीएससी जितने ली है उसमें मैपिंग जितना हम पढ़ाए हैं उससे सबसे कम अगर आया है तो कितना क्वेश्चन आया? 16 क्वेश्चन। पिछली बार में 23 क्वेश्चन। तो मैप और ज्योग्राफी मिला देंगे तो कितना? 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और ये कभी भूलेगा नहीं। हिस्ट्री में तारीखें भुला गए, ले कुल कहानी याद है जलियांवाला बाग में, तारीखें भुला गए। असहयोग आंदोलन सब याद है, महात्मा गांधी किए थे असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बंद कर दिए थे, लेकिन ये चौरी चौरा कब हुआ था? ले असहयोग आंदोलन शुरुआत कहां से हुआ था? ले इसमें कुछ नहीं पता। हिमालय कब बना था? कोई नहीं बताएंगे। कोई पूछ के देख ले, ज्योग्राफी में अगर कोई पूछ दे हिमालय कब बना था, कोई नहीं बताएंगे। इसमें तो 1 करोड़ साल से कुछ साल कहा जाता है। ज्योग्राफी में 1 करोड़ साल आगे पीछे हो जाए ना तो ध्यान नहीं दिया जाता। अरे हो गया 1 करोड़ साल में ऐसा हुआ था। भारत पहले कहां था? अफ्रीका के पास। कुछ करोड़ सालों में भारत आगे घसक गया। कितने सालों में? कुछ करोड़। सारा नौटंकी किसमें होता है? हिस्ट्री में। तो ज्योग्राफी समझ में आ गया? ज्योग्राफी और मैप से कितना? 30 क्वेश्चन इधर से सिक्योर करते चले। ज्योग्राफी और मैप से 30 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। पूरी ज्योग्राफी मतलब यूपीएससी का सिलेबस या बीपीएससी का सिलेबस, ये सब तो आपको लिखा हुआ है बाबू। इसमें लिखने की क्या जरूरत है? कौन सी लिख रही है लोग पिछवा? चलो इसको समझो ध्यान से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टडी आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी। हाँ हाँ खूब अच्छा से पढ़ो। जितना पुराना पढ़ा लोग, वायरस वाले लोग, उन लोग से दिक्कत है। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादा घुमा नहीं सकता। अगर आप पढ़े हैं तो पॉलिटी मैथ की तरह क्वेश्चन देके जाएगा। रीजन क्या है? 395 अनुच्छेद है। पॉलिटी मतलब जो लिखा हुआ है वही बताइए, और लिखा हुआ है वो लिमिटेड है। 1 से लेके कितने अनुच्छेद है? 395। उससे बाहर तो नहीं जाने वाला। बाकी 395 से ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता। केशवानंद भारती में ये रूल दिया गया था कि 395 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ABCD करके जोड़ना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति के नियम कानून है वो है, आपको कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं हो सकता। तो पॉलिटी आपको कंप्लीट आंसर देता है बढ़िया से। क्या हो गया जी? क्या हुआ है? जाओ जाओ इधर से जाओ। देखो ये सब गेट खोल दो, गेट। एक घंटा क्लास नहीं चलता है जी बीपीएससी में। मिनिमम 4 घंटा, मिनिमम 4 घंटा। 1 घंटा के हिसाब से मत सोच के लिखिएगा लोग आप लोग। मैक्सिमम 8 घंटा भी हो सकता है। मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम, क्योंकि कम से कम बीपीएससी पे ड्यूटी है 8 घंटा। कम से कम ड्यूटी 8 घंटा की। और अगर डीएसपी बनना है ना तो 24 घंटा। होली दिवाली छुट्टी नहीं मिलेगा। जब सब लोग आराम करेंगे आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगी। जितने अधिकारी हैं उन लोग को कभी छुट्टी नहीं मिलता। आप अपने एरिया के एसडीएम रहेंगे जब, आपको क्या लगता है कि आपको छुट्टी मिल जाएगा? 15 अगस्त के दिन घरे आके झंडा फहराइएगा, अपने ऑफिस में फहराइएगा। आप डीएसपी रहिएगा, 10 अगस्त के बाद नींद नहीं आएगा। काहे? आपको परेड का गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेनी है, या फिर आपको अपने एरिया का सैल्यूट लेना है परेड का, और वही तो निकला हुआ पुलिस, सब चीज देखना है। सिक्योरिटी से लेके पता चला आपके एरिया में कल को दौरा पड़ गया मुख्यमंत्री का, तो लो दौड़ो भैया, किधर से निकलेंगे किधर नहीं, ये है हुए। तो आप लोग पहले से उसी हिसाब से, इसलिए बीपीएससी यूपीएससी ऐसे लोगों को लेता ही है जो उतना देर तक संभाल सकते हैं। पता चला कोई एलडीसी का लड़का है, टाइपिंग मारा है, हेन किया, उसको ले आके एसडीएम की कुर्सी बैठाइएगा, पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। दिन भर का दिमाग नोचाएगा। साहब मेरा खेत था, ये जोत लिया, पहले यहाँ से यहाँ तक था, दहीने जाता था। अरे आपको पता नहीं है, आपका पटना से ट्रांसफर हुआ भागलपुर, दहीने बाएं कौन सी बोल रहे है आप? तब तक ये चल गया साहब हमारा मीटर में आग लग गया, बिजली विभाग का कि नहीं इसका 2 लाख बिजली बिल था, जानबूझ के जला दिया। अरे यार पागल हो जाएंगे हम यार। इतना फाइल जब डेली ले आएगा ना यहाँ पे रखेगा, तब माथा नोचाएगा, तब याद आएगा कि इतना टफ सिलेबस क्यों किया था। अकेले बकले लोग नहीं संभाल पाएंगे। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, समझा? तो पॉलिटी देखिए, यहाँ पे पॉलिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो कभी इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है? 11, 12, 13, कभी 8। समझ गया तो क्या पूछ दिया? 8।
और इधर 10, यानी आपको औसतन इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 से 15। इस बार ज्यादा पूछ दिया था, 10 से 15 क्वेश्चन। तो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। तो पॉलिटी के क्वेश्चन में भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आपसे पहले जो यहाँ पढ़े होंगे आप लोग उनसे भी आइडिया ले लीजिएगा, एकदम डिटेल्ड से किसी भी चीज का क्या चलेगा, क्लास चलेगा। इससे पिछला वाला जो बीपीएससी है उसमें उसी सब बच्चों के टाइम पे ही सिलेबस चेंज किया, समझ आ गया? जो पिछला बैच है उन्हीं बच्चों के समय क्या कर दिया, सिलेबस चेंज किया। तो आपको समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगी नहीं। आप ही के समय सिलेबस चेंज करेगा तो क्या होगा, झेलना किसको पड़ेगा? आपको ना। आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलने वाला है, ना आइडिया लगने वाला है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कितना क्वेश्चन आएगा? 10 से 12। क्या इसको भी छोड़ना है हिस्ट्री की तरह? इससे नहीं छोड़ना, इसमें भी फिर से पंचायती राज से 2 क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता है। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन, संशोधन से 1 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, 3 क्वेश्चन भाग संख्या 5 से पूछेगा, 1 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन भाग संख्या 6 से पूछेगा, पक्का पता। संवैधानिक विकास से 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब चीजों का एरिया क्या है, फिक्स है। कितना क्वेश्चन पूछेगा कितना नहीं पूछेगा। कितना हो गया वो? 10 से 15 क्वेश्चन। किसी को डाउट? पॉलिटी समझ में गया? अब आता है मेन टॉपिक, ये सबसे बड़ा बीपीएससी का दर्द है। क्या जी? अच्छा, पूरे पटना पूरे बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? इकोनॉमिक्स। एक तो क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से नहीं छूटेगा। इकोनॉमिक्स भरत सर लेते हैं और इकोनॉमिक्स से ही आता है एक इकोनॉमिकल सर्वे। इकोनॉमिक्स जिसका कमजोर हुआ, देखिए बाबू, इकोनॉमिक्स से भले आपका औसतन 15 क्वेश्चन पूछता है। देखिए 12, 15, 17, 12, 12, 15, यहाँ तो औसतन कितना क्वेश्चन पूछता है? 15। लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स खराब है उनसे 30 क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 15 पूछता है। बिहार बजट, बिहार सर्वे और ये सब जो इकोनॉमिक्स है उससे 15 को पूछ देता है। तो 15 कितना हो जाएंगे? 30। और ये ऐसा टॉपिक है ना इकोनॉमिक्स जो सबसे ज्यादा आप लोग को क्या देता है? दर्द देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इससे आपको क्वेश्चन करना है। इकोनॉमिक्स से लेके तो 15 यहाँ और सर्वे में कितना? 15। अभी हम दिखाते हैं। ये हो गया आपका कौन सा? इकोनॉमिक्स। और इसके चार्ट को देखिए, आपको बड़ी वर्सेटाइल मिलेगा। 66 में 3 क्वेश्चन, अगली बार 1 को नहीं। सोचिए, बिहार अर्थव्यवस्था से 66 में कितना क्वेश्चन, अगली बार 1 भी नहीं। ये हाल हो जाता है। कृषि एवं उद्योग से 7 और 62 में 2, अगली बार 1 भी नहीं, अगली बार 1 भी नहीं, फिर कितना? 2, उसके बाद 5। सोचिए, जिससे 1 को नहीं पूछ रहा है, एक ही बार कितना पूछ रहा है? 5। इसका प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अब देखते चलिए, यहाँ पर बिहार आर्थिक सर्वे कितना हो गया? 3, उसके बाद 1 भी नहीं, फिर 1 ही बार पूछा तो कितना? 5। तो सबसे उटपटांग सिलेबस किसका है? इकोनॉमिक्स का। और सबसे ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को किसमें? इकोनॉमिक्स में। इसीलिए पहले ही क्या चालू कर दिए? इकोनॉमिक्स। हम यहाँ जब बीपीएससी स्टार्ट करने से पहले हम बाकी के लोगों में, जैसे आप लोग से अगर किसी संस्था में आप लोग पूछिएगा कि कौन सब्जेक्ट चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तो आपको वो एज ए स्टूडेंट समझ के बताएंगे। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बड़ी तकलीफ वाली बातें समझ में आती है। ज्यादातर संस्थाओं का कहना है सर इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, इसको बाद में कर देते हैं। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? बाद में कर देते हैं, क्योंकि बाद में धीरे धीरे लड़के सब उब जाते हैं, तो कैसनो पढ़ाई तो उसको चल जाएगा। यहाँ पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं। पहले क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। इसलिए आप मेरे कहने पर नहीं बल्कि खुद से एक बार घूमिए फिरिए और पता कीजिए कि सर स्टार्ट किससे होगा। तो सबसे पहले क्या बोल देगा लोग? नहीं, यहाँ तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, बाकी तो नहीं पता कीजिए। हिस्ट्री हम लोग अभी बोरिंग रोड में जब डाले लोग सेंटर, बहुत सारे लोग को 70,000 80,000 फीस दे देके वापस आए। हम कहीं बाबू हम उनको मना किए, आप रियलिटी बताते हैं। हम कहें बाबू आपको मना करते हैं, आप हमारे यहाँ दोबारा क्यों फीस दे रहे हो? आप 70,000 किसी संस्था में दियो, 80,000 किसी संस्था में दियो, वहीं पढ़ लो। हमको खुद से खराब लगा कि अब हम किसी संस्था को कैसे जाएंगे कि इसका फीस दे दीजिए। हमको तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस लड़के ने 70,000 80,000 अगर कहीं दे दिया और वापस हमारे पास एडमिशन ले रहा है तो हमको बड़ा खराब लगा। हम कहें कि क्यों नहीं पढ़ रहे? तो कह रहा है कि सर अभी तो केवल पैसा डूबा है और अगर पढ़ेंगे ना तो समय भी डूब जाएगा। उसको आभास हो गया। 6 महीना हिस्ट्री पढ़ाया गया उसको,
6 महीना हिस्ट्री। अब तो पागल हो जाएगा, हमको तो धुआं देने लगेगा ऐसे लड़का सबको। स्टार्टिंग में लड़कों के पास जज्बा होता है, जुनून होता है, स्टार्टिंग में खपा दोगे। आप बताओ स्टार्टिंग में किसी को चटनी खिलाओगे जी? हाँ, मुंह लार जाएगा वो, आगे कुछ खरीदे नहीं करेगा, वो पता ही नहीं चलेगा इस सबको। यही सिस्टम जो बारात में करता है, पहले लौट देगा गरम कॉफी, आइए गरम कॉफी पीजिए, मुंह दाग लीजिए, बाहर का कुछ खरीदे नहीं करेंगे। बीपीएससी में भी वही होता है, आइए एडमिशन लीजिए, धाए दे हिस्ट्री चालू करेगा, मुंह दाग लीजिए, 6 महीना में आपका 6 महीना में भैया से आपको अंकल वाला लक्षण आपके में आ जाएगा। इसलिए देखिएगा पहले ये पैटर्न हो गया था कि बूढ़े लोग जो हैं वही क्या करते थे बीपीएससी, अब जाके देखिए सब यंग जा रहे हैं। गलती नहीं करना आप लोग तो समझ में। इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? हाँ, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, ये 2 क्वेश्चन बच्चों को पूरा बीपीएससी डुबा दिया। जिनका मैथ गया, जिनका इकोनॉमी गया और जिनका ये वाला स्टैटिक और करंट गया, ये 3 क्वेश्चन ही सारे लोगों को डुबा देता है। और पूरे पटना और पूरे जितने लड़के तैयारी करते हैं उनसे देखिएगा, उनका इकोनॉमिक्स चौपट होगा, सर्वे चौपट होगा, करंट चौपट होगा, मैपिंग नहीं पढ़े होंगे। 4 चीज गया, लिख के देते हैं, पहले लिख दीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। गारंटेड। और जिनका हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दीजिए उन लोग पक्का जाएंगे आप। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, देखिए 34, 30, 33, 38, 30, 36, समझ आ रहा है? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यानी अगर आपको ये स्टैटिक जीके अब प्लस आपका क्या चीज करेंट, ये हो गया कितना क्वेश्चन, कितना 30, कितना हो गया 30। अब ध्यान समझिए ये 30, अब जोड़ने चलिए। अब 15 पॉलिटी कितना हो गया 45 और कहा गया अर्थशास्त्र, राज व्यवस्था कहां चला गया 45 और ये लगभग 15, 45 15 60। ज्योग्राफी और मैथ 60 और 30 कहां पहुंच गया, कहां पहुंच चुके हैं कट ऑफ, कहां पहुंचे हैं। साइंस बाकी है, मैथ बाकी है, रीजनिंग बाकी है, पूरा 30-40 क्वेश्चन वाला हिस्ट्री बाकी है। आपको कहां तक ला दिए कट ऑफ तक। और बाकी लोग यही गलती करता है। सब लोगों को लगता है कि हिस्ट्री उनका हथियार है। हम कहते हैं यह हथियार पुराना हो गया, फेंक दे, हम तुम्हें परमाणु बम देते हैं। समझे? हम ये नहीं कहते कि हिस्ट्री हथियार नहीं है, वो हथियार पुराना हो गया, अब उससे नहीं लड़ सकते। अब क्या चाहिए परमाणु बम, और वो बम सबसे पहले इतिहास में मार देना है। ले जो आपको बिना इतिहास टच किए, बिना कंप्लीट सिलेबस आप कहां तक आ चुके हैं कट ऑफ तक 90 जाता है कट ऑफ यहाँ पर। इसके बाद आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मार देंगे। याद कीजिए 90 के बाद हमने आपको बोला है 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे लास्ट में कैसे तुक्का मारना है। 90 10 100 कट ऑफ हिल गए आप लोग, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब महिला वगैरह जो है लोग इस सब में 90 तक में ही आप लोग का हो जाता है। 89 85 84 से महिला लोग का स्टार्ट होने लगता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। समझ आ रहा है गलती कहां होती है। अभी पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, अभी कहां कट ऑफ। जो लड़का पहले क्या चालू करेगा हिस्ट्री वाला टीचर लोग हमसे घुसी आ जाता है। हम ये थोड़ी कहते कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना। हम कभी बोलेंगे हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना। हिस्ट्री मतलब प्रसादी, सबको बतेगा, लेकिन प्रसादी से किसी का पेट नहीं भरता। प्रसादी मिलता सबको है, लेकिन प्रसादी से किसी का पेट नहीं भरता। समझ आ गया। अब जितने पटना में लोग क्या हो चुके हैं अंकल, आप लोग को किससे संपर्क करना है अंकल से। और बस उनको ये मत बोलना कि हाँ हमारे यहाँ से क्लास करके जा रहा है, नहीं तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। वहां आराम से पूछना भैया भैया तो बचे नहीं हूं अंकल मत बोल देना, गुस्सा आ जाएगा। कि कोई तरीका बताइए कैसे कैसे ये होगा। आपको ऐसा ऐसा नाचने वाला तरीका बताएगा लोग। सबसे पहले क्या चीज इतिहास, टूटल खटिया लोथल, समझा गया कि नहीं, उल्टल चौकी काली बंगा,
मरौसियार, रंगपुर, ऐसा ऐसा बोलेगा ना जैसे पगला जाएंगे आप। बाबू अधिकारी बनने हैं, वो कर्मचारी नहीं। ये लक्षण कर्मचारी का है। समझ में आगे कि नहीं आ गया? आपको वहां अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। सिंधु सभ्यता की ज्यादातर शहरों के बाहर दीवार क्यों होते थे? क्योंकि वो युद्ध से परिचित नहीं थे, वहां नहीं कोई युद्ध की वो थी। अतः खुला छोड़ दिया जाएगा शहरों को तो युद्ध का आक्रमण अचानक बढ़ जाएगा। वो युद्ध से परिचित, वहां आपको दिमाग लगाना है, वहां आपको फाइल ट्रांसफर नहीं करना है। आपके पास ऐसे ऐसे मामले आएंगे जिसको आप जानते नहीं हैं। 1960 का किसी का जमीन का विवाद होगा, कहेगा कि देखिए हमारे परदादा 2 गो बियाह किए थे, एगो के पत्नी से ई वाला खानदान, एगो के पत्नी से ई खानदान। तो जो 20 बीघा जमीन है इसका 10 बीघा इधर गया, 10 बीघा इधर गया। इनमें एक गो लड़का हुआ तो ऐसे पगला जाएंगे आपको। और ऐसा ऐसा दिन में 40 गो आएगा। एगो को समझे समझे पूरा हो जाएगा। पता चला आप केस सॉल्व कर दिए, तब तक घरे चिट्ठी आ रहा है, आपका ट्रांसफर मुंगेर किया जाता है। अब जाइए बोरिया बिस्तर छोड़ दीजिए वहीं। इसका मतलब आपको एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा उसी ढंग से, ताकि अगला कोई अधिकारी आए तो वहीं से लाइन अप करके चल जाए, ये ना कि अपनी भाषा में लिख दें। इसलिए जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आपका जवाब नहीं बल्कि प्रस्तुतिकरण का तरीका देखा जाता है, ये सबसे मायने रखता है। वरना जब आप अधिकारी बैठिएगा तो अपना इन्वेस्टिगेशन अपनी भाषा में करके चलिए कि ट्रांसफर जो दूसरा का आएगा पते नहीं चलेगा का लिख ले भाई, कौन सी जांच किया है, समझा? इसलिए ज्यादातर लड़के क्यों फेल होते हैं? उनको लगता है कि नहीं हमें आंसर देना है। क्या देना है? आंसर तो देना ही है भैया, लेकिन प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या नहीं लिखना है, आपको वो ज्यादा मायने रखना है। किसी को दिक्कत? प्रयागराज में कब शुरू करेंगे? अरे बाबू ये प्रयागराज से ऑनलाइन वाला है। प्रयागराज में हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, काम वहां स्टार्ट हो गया है प्रयागराज में। प्रयागराज में जगह यानी इलाहाबाद में सिविल लाइन जगह है, सिविल लाइन में स्टार्ट होगा। समझा गया कि नहीं आ गया? सिविल लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फीस कितना होगा? तुम्हारा रहने से सस्ता होगा। अभी हम यहां बैठे, कितना क्वेश्चन आएगा? कितना? 30। यही सब डूबेंगे आप। सामान्य विज्ञान कितना? 20, 30, 20, 28, 28, 30, 30 यानी औसतन 25, औसतन 25, औसतन 25। बता बबुआ 25 में से 10 होगा ना बनेगा? हाँ 10 को बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये बताओ। हिस्ट्री 35 को पूछेगा औसतन, 35 को 15 नहीं बनेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं बनने वाला है। ये सब चीज गलती नहीं करना, हम लोग ये सब को एकदम साइड रख दें। अब आ गया कौन? गणित और कौन सा? बौद्धिक परीक्षा। इसमें से वो लोग हाथ उठाइए जिनका मैथ कमजोर है एकदम, तुमको ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है? जो आपको पसंद नहीं करता है आप भी उसे पसंद मत कीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करता आप उसके लिए जान भी दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा? तुम लड़का या लड़की खुद से देखिए। मान के चलिए तुम एकदम पाकल जामुन ऐसा लड़का, कितनों छाती पीटे आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? अभी भी इस काल्पनिक दुनिया से निकलो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कभी भी प्यार मोहब्बत पे गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो जब आपको मैथ नहीं पसंद कर रहा है तो आप भी मैथ को पसंद मत कीजिए, बाहर में जाओ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमारा बस एक सपना है, क्वेश्चन टाइमिंग से आधा घंटा पहले आप आराम से इसे, हम यहां भले बोलते हैं अंग्रेजी मत लेना, लेकिन वहां पे हो गया क्वेश्चन। समझ आ गया? वहां कलम की रफ्तार देखकर बगल का विद्यार्थी हाथ ना रोक दे तो उस तैयारी की कोई फायदा नहीं। इतना तगड़ा तैयारी होना चाहिए। समझा? बस हमको ये चाहिए कि बूढ़ा लोगों से अब नहीं संभल रहा है, युवाओं के हाथ में अब शासन आना चाहिए। जोसेफ मेजनी ने कहा था समाज में परिवर्तन लाना है तो शासन युवाओं को सौंप दे। इतिहास से हमने यही सीखा है कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। अगर इतिहास से कोई सीख रहा होता तो आज शासन युवाओं के हाथ में रहता और क्रांति आप लोग लाएंगे। आप लोग में कौन चीज का दिक्कत है? एक का दिक्कत है, तुम लोग लाल पीला हरा ज्यादा करता है। हम सरकार से भी विनती करेंगे कि इन सबको इसके गृह जिला से बहुत दूर ट्रांसफर दिया जाए।
यदि गिरी जिला ट्रांसफर दे दिया जाएगा तो अपन गाड़ी लगाएगा, वर्दी लगाएगा और उहे मोहल्ला में घूमेगा जिस मोहल्ला में। नहीं समझ आया? समझा? हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मोहल्ला में घूमेगा इधर उधर तो सोचेगी खामा में इसको हम मैट्रिक में भाव नहीं देते थे, हमको क्या पता कि ग्रेजुएशन के बाद एक के बाद बीपीएससी निकाल लेगा, छोड़ो उसको हम भूल जाते हैं, यही ठीक है। नहीं समझ गया? उस समय पाकल जामुन भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। काहे बबनी? कोई दिक्कत नहीं। कितना ईमानदार है। उस समय पाकल जामुन से भी कोई दिक्कत नहीं होना। अतः आप सब लोग एक चीज समझिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, बल्कि 4 महीना गैप दिया जाएगा। यह 4 महीना किस लिए दिया गया? पुराना हिसाब चुकता करने के लिए। समझ में गया? इसलिए जितना जल्दी हो सके, एगो नहीं होगा कोनो गाना है, इंतकाम देखेगी तू बकलोलवा का रिजल्ट में देर में होता है, नहीं होता है जी, देर में होता है, लेकिन उसमें एको गलती किया माफ कर देता है, माफ कर देता। हम देखे नहीं है अभी, माफ कर देता। हाँ, यही लड़कों की खराबी है। वो भी गलती नहीं की थी, तब हमको फिल्म देखना पड़ेगा जी, तब हमको तो फिल्म देखना पड़ेगा। हो सकता है लड़की से वैसे भी गलती नहीं करती है सब। देखो कभी कभी बातें कुछ और होती है, पीछे कुछ और होता है, समझो लड़की गलती नहीं करती। चलो समझ रहे हो? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम फिल्म नहीं देखे तो हम नहीं बता सकते, हमको टाइम ही नहीं है फिल्म देखने का। कितने घंटे का है? तो अरे बाप रे बाप, 2 घंटा सूझ जाएंगे हम, 2 घंटा उठते अच्छा आराम करेंगे, इंटू 2 करके देख लेंगे। समझ में गया? पीटी क्या हो गया? खत्म। आप बताइए पीटी का मेन जोर बताइए क्या चीज है पीटी का? कितना क्वेश्चन है बबुआ? 150। कितना कट ऑफ लाना है? 90 से 100। बताओ बबुआ, इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा कितना? 15। स्टैटिक वाला हिस्सा प्लस सर्वे वाला हिस्सा 30। मैप और प्लस ज्योग्राफी 30। कितना हो गया? 30। पॉलिटी 15। पॉलिटी 15। बोलिए 15 15 30 30 30 60 60 30 90। हो गया बेड़ा पार। एक्स्ट्रा में देगा साइंस, एक्स्ट्रा में देगा साइंस। कितना क्वेश्चन? 25। हिस्ट्री कितना? 35। मैथ रीजनिंग कितना? 10। मैथ रीजनिंग कितना? 10। बताओ तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है? नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर हाल में इस पे ध्यान देना है। समझा क्या? लड़की सबको जोड़ रही है, सब कैलकुलेटर निकाल के। क्या जी? छोड़ दीजिए। मतलब आप 100-150 अटेम्प्ट करना चाहती हैं क्या? तो जिसका आंसर नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है उसको सेक्शनल कट ऑफ कहते हैं। इंग्लिश में भी पास होना है, इसमें भी पास होना है, इसमें ये छोटे छोटे एग्जाम में आता है। कर्मचारी वाले ये कौन वाला है? अधिकारी। अधिकारी को नाश्ता देके कहिएगा कि रोटियों खा लेना है, चावलों खा लेना है, कह देगा दोनों ले जाओ। नहीं सर, वो रुतबा आप देखिएगा, अभी अपनी जिंदगी देखी कहाँ है? वहां जाने के बाद आप खुद बदल जाइए। जब आपको समझ में आएगा, बड़े बड़े लोग जब आपके पास आएंगे, सर 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 ऐसे सर वैसे, लेकिन घमंड नहीं करिए। 160 बाबू वो एवरेज लिखा गया। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे का क्या है? एवरेज है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा से हिस्ट्री 35 से पूछे। एक आध क्वेश्चन आपका क्या होता है? एवरेज देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे साइंस 20 से 25 ले लेंगे, यहाँ पे इसको साइंस को क्या लिख सकते हैं? 20 से 25। हिस्ट्री 30 से 35 हो गया। एवरेज है। इस सब पे ज्यादा फोकस मारना है, मेन फोकस मारना है। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया स्ट्रेटजी क्या गलती कर रहे थे लोग। अब समझिए ध्यान से। अब चलते हैं किस पे? मेंस पे। किस पे चलते हैं? मेंस। पीटी में कोई दिक्कत तो बोलिए।
एनी प्रॉब्लम? माइनस मार्किंग है? हाँ, 1/4। लास्ट में आपको सिखाएंगे माइनस मार्किंग को कैसे करना है। कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन है? 150। कितने मार्क्स? हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है, सर्वे पे ध्यान देना है, स्टैटिक जीके पे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैप और ज्योग्राफी, प्राचीन इतिहास। दांते काट लेंगे कोई अगर ज्यादा ध्यान दे दिया तो एकदम मान से नोट चलेंगे हम इसे, आप पंचायत से लटकते जाना है नोट दिए आप।